सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2657। फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ द टू एरेज। फाइन, यू आर गिवन। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फटाफट से देखते हैं एंड फिर इसको समझते हैं। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है पर लिटरली इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स इंटीजर परम्यूटेशंस ए एंड बी ऑफ लेंथ एन। इस लाइन का बेसिकली मतलब है आपको एन लेंथ के दो वेक्टर दे रखे होंगे ए एंड बी। ठीक है, a prefix common array of A and B is an array C such that Ci is equal to the count of number that are present at or before the index I in both A and B। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। रिटर्न द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ ए एंड बी, अ सीक्वेंस ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इन्होंने परम्यूटेशन बता रखा होगा। अच्छा ठीक है, अब बहुत लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ के ही कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो ध्यान से देखना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको एरे ए दिया हुआ है और एरे बी दिया हुआ है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स है, मेरे को मार्कर छोटा ले लेना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री इंडेक्स है। 0 1 2 3। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जीरो इंडेक्स है, दोनों की जीरो इंडेक्स को देखो। ठीक है, जीरो इंडेक्स और उससे पहले कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं बताओ। अगर मैं ए को बोलूं कि ए में तो अभी अगर मैं जीरो इंडेक्स पे आया हूं ना तो सिर्फ वन है। ठीक है, अगर मैं ए का कुछ ऐसे बना लूं कि ए का ये बना लो एंड बी का भी ऐसे, आप एक कंटेनर या फिर सेट टाइप बना लो, है ना, कुछ भी ऐसे बना लो। ठीक है, आप जीरो इंडेक्स ए को वन रखो और बी में जो जीरो इंडेक्स पे है दैट इज 3 है, उसको आप इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब आप देखो अभी तक इसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो दैट्स वाई इसका आंसर है ना 0 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो वन इंडेक्स को, 3 वाले को यहाँ डाल दो और वन वाले को यहाँ डाल दो। ठीक है, अब आप देखो कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कितने कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे? 2। 3 ए में भी प्रेजेंट है, 3 बी में भी प्रेजेंट है, 1 ए में भी प्रेजेंट है, 1 बी में भी प्रेजेंट है। समझे? तो इसका आंसर हो गया इसलिए 2। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। 2 और 2। ठीक है, दोनों की इंडेक्स, दोनों सेकंड इंडेक्स पे है अभी पॉइंटर, दोनों को इंसर्ट कर दो। ठीक है, इसको कोई सेट वेट मत समझना है, इसको बस समझाने के लिए मैंने कुछ बना रखा है ना। ये कोई स्ट्रक्चर है जिसमें अपन एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब आप देखो कि अभी तक अपन जितना ट्रैवर्स कर चुके ना ए को एंड बी को, है ना, अभी तक अपन जितना एरे ए को ट्रैवर्स कर चुके हैं और जितना एरे बी को ट्रैवर्स कर चुके हैं, अभी तक के ट्रैवर्सल में ए में और बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? 3 कॉमन एलिमेंट है। ए 1 ए में भी है, 1 बी में भी है, 3 ए में भी है, 3 बी में भी है, और 2 ए में भी है और 2 बी में भी है। तो दैट्स वाई इसका आंसर 3 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं पॉइंटर को। अब आप ये देखोगे ना तो ये तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 4 4, अब तो चारों ही हो गए। ठीक है, अगर इसका एक और टेस्ट केस समझे ना अपन, चलो इसका ना एक और टेस्ट केस समझते हैं फटाफट से। ये जो टेस्ट केस है ना, फिर से हमें ना एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स को रखेंगे और जिसमें बी के एलिमेंट्स को रखेंगे। ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स जाएंगे, इसमें बी के एलिमेंट्स जाएंगे। अब आप देखो कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 0 1 2। अब दोनों जीरो वालों को डाल दो, 2 को डाल दिया, 3 को डाल दिया। अभी तक कितने कॉमन एलिमेंट है? ए में अभी तक सिर्फ 2 है, बी में अभी तक सिर्फ 3 है। कितने कॉमन एलिमेंट है? 0। तो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर 0 आया है। दोनों को आगे लेके जाते हैं, ए वाले को इसमें डाल दो, 3 1 डाल दो। ठीक है, अब कितने कॉमन एलिमेंट है? अभी 1 कॉमन एलिमेंट है, ए में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है और बी में सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर 1 है अभी तक। अब देखो, अब जैसे 2 आया तो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया, सॉरी यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है,
अब देखो दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट है, अब सब कॉमन हो गए, तो दैट्स वाई इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या पूछ रहा है कि प्रीफिक्स में, हर प्रीफिक्स में कितने कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, प्रीफिक्स में कितने कॉमन एलिमेंट है, उनका काउंट क्या है कॉमन एलिमेंट का, ये हमें हर इंडेक्स के लिए बताना है, एवरी इंडेक्स। अब शायद क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हुआ हो। ठीक है, ये हमें हर इंडेक्स के लिए बताना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे ना, आप ये देखो, जब हम यहाँ पे आए थे हमने दोनों को 3 को इसमें डाल दिया था और 1 को इसमें डाल दिया था, और अब हम देख रहे थे कि अभी तक के प्रीफिक्स में जितना ट्रैवर्स कर रखा है उसमें कितने कॉमन एलिमेंट है, उनका काउंट बनेगा वो आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो इस टेस्ट केस के लिए ना एक बार ड्राई रन करते हैं, और लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। देखो आप एक काम करो, ये चीज़ है ना, अच्छा इसको समझने से पहले आप मेरे को है ना एक चीज़ बताओगे, ये देखो यहाँ पे मेरे पास 2 बकेट है। ठीक है, बकेट नंबर 1 एंड बकेट नंबर 2, दोनों में ही रेड बॉल्स है। बकेट नंबर 1 में 4 रेड बॉल्स हैं एंड बकेट नंबर 2 में 2 रेड बॉल्स हैं। फाइन, अब आप बताओ कि ओवरऑल इन दोनों बकेट्स में है ना कितनी कॉमन बॉल्स हैं, कितनी कॉमन रेड बॉल्स हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको बताना है ओवरऑल इन दोनों बकेट्स में कितनी कॉमन रेड बॉल्स हैं। अगर आप बोलोगे 4 तो आंसर है गलत। क्यों? 4 इसमें है, इसमें तो 4 नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 ही है। ठीक है, आप बोलोगे 3, क्योंकि 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो कितनी बोलोगे आप? 2, जो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा आंसर बोलोगे ना, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, कि ओवरऑल दोनों में 2 कॉमन रेड बॉल्स हैं, जो आपको 2 इसमें भी मिलेगी और 2 इसमें ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2 इसके लिए भी सेटिस्फाई कर गया और 2 इसके लिए भी सेटिस्फाई कर गया। ऑब्वियसली इसके लिए तो करना ही था क्योंकि इसमें ज़्यादा रेड बॉल्स थी, तो 2 तो सेटिस्फाई कर ही गया, इसके लिए 2 ही करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि 2 कॉमन रेड बॉल्स है ना। ठीक है, तो आपने ये कैसे किया होगा, मिनिमम ऑफ 4,2 इक्वल टू 2 है ना, अगर ओवरऑल दोनों बकेट्स में देखूं तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनपुट आपको जो एग्जाम्पल टेस्ट केस दे रखा था, ये वाला 1324 3124 1324 3124। ठीक है, 0123 एंड 0123। अब आप एक काम करो, ध्यान से देखना, इसकी मैपिंग और इसकी फ्रीक्वेंसी, ए के करस्पॉन्डिंग V1 वेक्टर बनाओ, बी के करस्पॉन्डिंग V2 वेक्टर बनाओ। ठीक है, अब आप काम करो कि V1 की फ्रीक्वेंसी ले लो, तो हमने 0 से कर दी 1 यहाँ पे, क्योंकि 1 था, और यहाँ पे 3, तो 3 को हमने 1 कर दिया। ठीक है, कैसे करना है वो भी देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, अब आप एक काम करो, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी ली ना, फिर आप जाओ और एक हेल्पर फंक्शन कॉल करना, जहाँ पे ये क्या करेगा कि अब पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करेगा, क्या 0 कॉमन है क्या, नहीं, तो मिनिमम ऑफ 0,0 कितना आ रहा है, 0, तो दोनों में 0 है ना, 0 टाइम्स कॉमन है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 ए में तो है, ठीक है, 1 ए में तो है, पर 1 अभी तक बी में नहीं है, बी में सिर्फ 3 है। यहाँ पे पता है कैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, कि अभी तक यहाँ पे सिर्फ 1 आया है, और यहाँ पे पता है कैसा बन रहा होगा कि अभी तक सिर्फ यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, तो जब मैं करूँगा ना, देखो ध्यान से, कि मिनिमम ऑफ 1,0 इक्वल टू में 0 आएगा, तो दोनों में देखो 1 कितना कॉमन है, 0 कॉमन है, एक में आ रहा है, एक में तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब दोबारा से मिनिमम ऑफ इसके लिए करेंगे 0,0, तो क्या आ जाएगा 0। अब फिर से करेंगे मिनिमम ऑफ 0,1 इक्वल टू 1, गलत लिखा है मैंने, 0 आएगा। ठीक है, फिर इसके लिए करेंगे तो मिनिमम ऑफ 0,0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो
अभी तक तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और इसकी 3 है ना, 3 ध्यान से देखना। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 0, ठीक है। अब 1 देखना, 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने काट के 1 कर दी, और 1 की फ्रीक्वेंसी भी मैंने 1 कर दी, ठीक है। फिर से वही, आप हेल्पर फंक्शन में भेज दो दोनों वेक्टर को। अब ये क्या करेगा कि मिनिमम ऑफ 0, 0 0, मिनिमम ऑफ 1, 1 हमारा काउंट एक 0 रहेगा, तो 0 + 0 तो 0। अब मिनिमम ऑफ 1, 1 1, तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये उसके मिनिमम के काउंट से इंक्रीमेंट हो जाएगा। मिनिमम ऑफ 0, 0 0, मिनिमम ऑफ 1, 1 1, तो +1 = 2, 0, 0 0, ठीक है। तो इसका आंसर पता है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। अगर अभी तक समझ नहीं आया ना, तो 1-2 बार आइट्रेशन और करो। चलो एक बार और करते हैं, 1-2 बार और करते हैं, ठीक है। इस पूरे एरे के लिए कर लेते हैं। 2 है, तो मैंने पता है क्या किया, इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ से हटाया, और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीमेंट कर दी, और इधर भी 2 की फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। अब मैंने हेल्पर फंक्शन में भेजा, एक इनिशियल वैल्यू 0 रख ली। अब देखते हैं, मिनिमम ऑफ 0, 0 0, मिनिमम ऑफ 1, 1 इंक्रीमेंट कर दी 1 से, मिनिमम ऑफ 1, 1 1, मिनिमम इंक्रीमेंट कर दी मिनिमम से, दैट इज 1, 2 आ गया यहाँ पे। मिनिमम ऑफ 1, 1 1, तो 3 हो गया। मिनिमम ऑफ 0, 0 0, तो इसका आंसर पता है कितना है, 3 है, ठीक है। ये मैं भरना भूल गया था, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक के प्रीफिक्स में है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तीनों में दोनों वेक्टर्स में 3 एलिमेंट कॉमन है, 3 1 2 3 1 2, फाइन। अब एक और काम करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है। मैंने 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और 4 को यहाँ पे डाल भी दिया, 4 को यहाँ पे डाल भी दिया, ठीक है। दोनों फंक्शन को मैंने, दोनों वेक्टर्स को मैंने हेल्पर फंक्शन में भेजा, और एक 0 इनिशियल वैल्यू ले ली। मिनिमम ऑफ 0, 0 0, मिनिमम ऑफ 1, 1 1, मिनिमम ऑफ 1, 1 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1, 1 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1, 1 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा फाइनली 4। तो 0 2 3 4 आंसर है इसका, जो कि 0 2 3 4 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। करना क्या है, जो अभी बोला है ना, वो ही हम कोड करेंगे एग्जैक्टली। कोड दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एक वेक्टर इंट आंसर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, ये मैं कितने साइज का बनाऊंगा, आप खुद देखो। तो आप ये सोचो कि इस पूरे एरे में से एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी अपने को एक बार, तो उसकी इंडेक्स अवेलेबल हो जाए, तो इसके मैक्सिमम एलिमेंट +1 साइज का बनाऊंगा। क्यों, इंडेक्स 0 बेस होती है ना, इसका भी मैक्सिमम एलिमेंट +1 साइज का, ठीक है। मैंने ए से मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, स्टार मैक्सिमम एलिमेंट, बी से मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, ये तो मेरा इनका साइज है, और V1 बनाया A max +1, V2 बनाया B max +1। अब हर इंडेक्स पे आके दोनों से मैंने एलिमेंट निकाले, मैपिंग ली, एलिमेंट निकाला B से B, मैपिंग ली, और मैच काउंट मैंने हेल्पर फंक्शन भेज दिया। हेल्पर फंक्शन में जो हम कर रहे थे ना, काउंट इक्वल टू में मिनिमम ऑफ ये, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा मैच काउंट, आंसर पुशबैक करा दूंगा, रिटर्न आंसर। एक बार चला के देखते हैं इसको। तो आई थिंक सो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को आप बताना ये क्वेश्चन आपको समझ आया या फिर नहीं, और अगर नहीं आया तो किस पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँगा। तो तब तक के लिए टिल देन बाय। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में।